तो आज हम कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये सिर्फ टेंस ही नहीं है गाइस, ये आपकी इंग्लिश का फाउंडेशन है। समझिए इसको, ये आधार है आपकी इंग्लिश का। और यकीन मानिए अगर आपने ये टेंस कर लिया तो आपको 30-40% इंग्लिश आ जाएगी। ये बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। इसको मैंने पहले ही व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है ताकि कम टाइम में हम ज़्यादा रिजल्ट्स दे पाए। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान क्या है? ता है, ते है, ती है, ता हूं। पहचान उतनी जरूरी है जैसे आप अपने नेम से जाने जाते हो, ऐसे ही टेंस की भी पहचान होती है। आपको पहले पहचानना होता है तो ही आपका दिमाग उसको कन्वर्ट कर पाएगा। तो पॉजिटिव मेथड एक होता है, पॉजिटिव मेथड जो पहला होता है, आपने पहचाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हिंदी में, फिर आपने उस पर पॉजिटिव मेथड अप्लाई करना है। आपने उस पर पॉजिटिव मेथड अप्लाई करना है, वो क्या है? एस। एस का मतलब है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस और आई ई एस लगेगा। एस ई एस और आई ई एस लगेगा प्लस ओ। ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट। फाइन। तो यहां पर देखिए ई एस किसके साथ लगेगा? ओ। जिन भी वर्ब के पीछे ओ, एस एच, सी एच, एक्स, जेड और ई एस आएगा, जिन भी वोकैब्स के पीछे ओ, डबल एस, सी एच, एक्स और जेड आएगा, उसके साथ आपने ई एस लगा देना है। जिस भी वर्ब के पीछे ये अल्फाबेट्स आएंगे उसके पीछे आपने ई एस लगा देना है, बाकी के साथ एस लगेगा। मैंने सिर्फ वही अल्फाबेट्स लिखे हैं जिनके साथ ई एस लगेगा, बाकी के साथ आपने एस लगाना है। आई ई एस कब लगेगा? जब कंसोनेंट प्लस वाई आएगा आपकी वर्ब के पीछे। कंसोनेंट प्लस वाई, अगर आपकी वर्ब का जो लास्ट अल्फाबेट रहेगा वो वाई रहेगा और उससे पहले कंसोनेंट रहेगा, तो वाई कन्वर्ट इनटू आई और उसके साथ ई एस लगाना, तो आई ई एस बन जाएगा वो। मैंने स्पेशली आपको बताया, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आई ई एस क्या है। ये इसी में मैंने ये चीज क्लियर कर दी है आपको। वाई से पहले अगर कोई कंसोनेंट आएगा उसके साथ आपने ई एस लगाना है, वाई कन्वर्ट इनटू आई एंड देन उसके साथ आपने ई एस लगाना है। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव मेथड में। नेगेटिव का मतलब होता है नोट। जब आप नोट बोलोगे नहीं तो आपने नेगेटिव मेथड अप्लाई करना है। वहां पर सब्जेक्ट डू डज प्लस नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू डज कहां पर लगेगा? डज मैंने आपको बता दिया है, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ आपने डज लगाना है, बाकी के साथ डू ही लगेगा। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ डज लगाना, बाकी के साथ डू ही लगाना आपने। इंट्रोगेटिव मेथड क्या होता है? जब आप क्वेश्चन पूछते हो किसी से तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब्स, इनको हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं और ये मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब्स को बाहर निकालना है। डू डज बाहर निकल जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये इंट्रोगेटिव मेथड हो गया। एग्जांपल ले लेते हैं। वह जाता है, वह जाता है, सब्जेक्ट ही, वर्ब गो, और गो के साथ हमने क्योंकि ओ आया हुआ है तो इसलिए हमने ई एस लगाया है, गोज। लास्ट वर्ब का जो अल्फाबेट है वो ओ है तो हमने ओ के साथ ई एस लगाया है, ही गोज। फाइन। नेगेटिव बनाते हैं। वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, ही, वह नहीं जाता है, नीचे लिख दिया मैंने, ही सिंगुलर है, क्योंकि सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगेगा? डज। डज नोट गो, वह नहीं जाता है। क्या वह जाता है? आपने क्वेश्चन पूछा क्या वह जाता है, तो यहां पर क्या लगेगा? सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ डज लगाना है, डज ही गो। क्या वह जाता है? गाइस ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और देखिए कितनी जल्दी आपके पास ये कमांड आ जाएगी कि आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि याद है ना आपको, बूंद बूंद से सागर भरता है, तो ये आपकी एक बूंद हो सकती है
जो सागर को भर सकती है, ध्यान रखिएगा।